आज का वक्त बेसब्री से भरा है। इंतजार की क्षमता खत्म सी हो गई। पहले लोग इत्मीनान से बैठकर पूरी बात सुनते थे। पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन बीत जाता था, मगर किस्सा खत्म नहीं होता था। बुजुर्ग धीरज के साथ कहानी का हर पहलू समझाते थे, कहानी की हर घटना का मर्म यानी एसेंस समझाते थे, ताकि कोई बच्चा अर्थ का अनर्थ लगाकर नायक का खलनायक और खलनायक को नायक न मान बैठे। बहरहाल दौर बदला और टेक्नोलॉजी ने ऐसे साधन मुहैया करवा दिए जिसके जरिए महागाथाओं को मिनट भर की कहानी में समेटकर सुना दिया गया। इन समराइज्ड कंटेंट के कारण वही हुआ जिसका पुरखों को डर था, यानी सब कुछ गड्ढमड हो गया। इन्हीं में से एक है रावण जैसे खलनायक किरदार का महिमा मंडन। तमाम सोशल मीडिया साइट पर अर्ध ज्ञानियों की पूरी फौज हर साल दशहरे जैसे उत्सव के समय निकल आती है और गाने लगती है रावण की स्तुति। बिना शास्त्रों और पुराणों को पढ़े रील जनित ज्ञान के आधार पर बताने लगती है रावण की गुणवत्ता। ये स्वघोषित ज्ञानी नहीं जानते हैं रावण द्वारा माता जानकी को स्पर्श ना कर पाने का सही कारण। इन्हें पता नहीं है कि रावण ने अपने भतीजे नल कुबेर की प्रेमिका रंभा के साथ क्या किया। इन्हें वेदवती की कहानी नहीं मालूम। इन मासूमों को लगता है रावण और सुपर्णखा में बहुत प्रेम था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समर्पित थे, जबकि सच्चाई इससे अलग है। इन्हें लगता है रावण बहुत विद्वान था, जबकि शास्त्र कहते हैं सच्चे विद्वान में अहंकार नहीं होता, वो विनयशील होता है। क्या रावण ऐसा था? नहीं था। अल्प ज्ञानी होते हुए भी विद्वान दिखने की होड़ में आज समाज के सामने एक भीड़ रावण जैसे खलनायक किरदार को भी नायक की तरह प्रस्तुत करने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर छा जाने वाले इन अर्ध सत्य के वाहकों ने हमारे पुराणों की गहराइयों में छिपे सच्चे चरित्र को अनदेखा कर दिया। वे रावण की अधूरी कहानी सुनते हैं जिसमें उसके अपराधों का कोई जिक्र नहीं होता। ज्ञान, जानकारी और बल रावण के जीवन का एक पहलू है, लेकिन तमाम पहलू ऐसे हैं जो कोयल से भी ज्यादा काले हैं, नरक से भी ज्यादा भयानक है, बहुत अधिक अपवित्र है। कुकुबाइट की इस कड़ी में हम रावण के चरित्र के हर पहलू को उजागर करेंगे, जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि क्यों उसका महिमा मंडन करना एक भयंकर भूल है। रावण के पक्ष में फैला पहला अर्ध सत्य यानी हाफ ट्रूथ यह है कि उसने अपने बाहुबल से साक्षात यमराज को जीत लिया था। यह सच है कि रावण ने यमलोक पर कब्जा किया, लेकिन बाहुबल से नहीं बल्कि वरदानों का सहारा लेकर राक्षसी छल से। हुआ यूं कि परम पिता ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद रावण का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय किया कि वो 10 दिशाओं में अपनी जीत का झंडा फहराएगा। इसके लिए विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने कई राजाओं और देवताओं को हराया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे कुछ तूफानी करना था, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने ना किया। इसके लिए उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि सीधे यमराज को चुनौती दे दे, जो मृत्यु का देवता है। घमंड से भरे रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। यमलोक का मुख्य द्वार तोड़कर वो सेना सहित भीतर घुस आया। एक जीवित प्राणी के यमलोक में घुसपैठ की खबर सुनकर यमराज गुस्से में भर आए। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। क्रोध में तमतमाते हुए यमराज अपने रथ पर चढ़े और मन की गति से रावण के सामने पहुंच गए। साक्षात मृत्यु के देवता को अपने सामने पाकर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन रावण अपनी जगह पर खड़ा रहा। अभिमान से उसकी सारी भुजाएं यमराज से लड़ने को मचल रही थी। यमराज ने उसकी मंशा पूरी कर दी। दोनों धुरंधरों के बीच 7 दिनों तक भीषण युद्ध चला। रावण की हालत बिगड़ गई थी। फिर भी तमाम शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के बावजूद ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण मरने से बच जा रहा था। ऐसे में यमराज ने अपने अमोघ शास्त्र कालदंड का आवाहन किया। वही कालदंड जिसके प्रहार के बाद हर जीव को अपना शरीर छोड़ना ही होता है। वही कालदंड जिसे धारण करने के लिए यमराज का एक नाम काल भी पड़ गया है। कालदंड हाथ में आते ही यमराज और विकराल हो गए, बिल्कुल काले बादलों की तरह विशाल और भयानक। उन्हें इस रूप में देखकर रावण की हालत खराब हो गई। पर जैसे ही यमराज कालदंड चलाने के लिए आगे बढ़े, परम पिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। हे धर्मपालक यम, हे सूर्यपुत्र यम, अपना ये अमोघ कालदंड नीचे कर लो। रावण तो अहंकार में अज्ञानी हो गया है, वो नहीं सुनेगा, लेकिन तुम तो धर्मराज हो, अपने पिता की बात सुनो वत्स। इस मूर्ख को मैंने वरदान दिया है
कि ये किसी देवता के हाथों नहीं मर सकता। तुम्हारे हाथों की शोभा बढ़ा रहे इस कालदंड का निर्माण भी मैंने ही किया है, जिसका वार कभी भी विफल नहीं हो सकता। अब ऐसे में यदि तुम इस कालदंड का प्रहार रावण पर करोगे और वो मर गया तो मेरा वरदान झूठा सिद्ध हो जाएगा, और यदि नहीं मरा तो मेरा ही वचन झूठा सिद्ध होगा। यह मूढ़मती तो मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन तुम तो धर्म के पालक हो, मेरी बात मानो, कालदंड नीचे रख दो। परमपिता ब्रह्मा की बात मानकर यमराज ने कालदंड नीचे कर दिया और युद्ध क्षेत्र से अंतर्ध्यान यानी डिसअपियर हो गए, जिसके बाद मूर्ख रावण ने खुद से विजेता घोषित कर दिया। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप तय कीजिए, क्या रावण वास्तव में यमलोक युद्ध का विजेता था? वैसे तो रावण के अत्याचारों से लाखों स्त्रियां प्रताड़ित हुई थीं, लेकिन 2 गाथाएं ऐसी हैं जो आपको रावण की नीचता से परिचित करवाएंगी, साथ ही साथ ये भी बताएंगी कि कैसे रावण के अत्याचार और उसके विनाश की नींव पड़ी। पहली कहानी है देवी वेदवती की, जो एक महान तपस्विनी थी। उनके पिता ऋषि कुशध्वज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। वो छोटी आयु से ही वेदों का मर्म समझने लगी थी, इसीलिए धर्मज्ञ पिता ने उनका नाम वेदवती रखा था। वेदवती की सुंदरता, तपस्या और धर्मनिष्ठा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई उनसे विवाह करने की आकांक्षा रखता था, किंतु उनके पिता ऋषि कुशध्वज ने संकल्प लिया था कि वे त्रिलोकाधिपति भगवान श्रीहरि को ही अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। ऋषि कुशध्वज के इस संकल्प से दानवराज शुंभ क्रोधित हो गया। उसे यह संकल्प अपना अपमान जान पड़ा, इसीलिए उस दुरात्मा ने रात के अंधेरे में ऋषि कुशध्वज की हत्या कर दी। पिता की मृत्यु के बाद देवी वेदवती ने उनकी इच्छा को अपनी तपस्या का लक्ष्य बना लिया और मन वचन कर्म से शुद्ध रहते हुए भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय की पवित्र घाटियों में कठोर तपस्या करने लगी। उनकी साधना में कोई बाधा ना आए, इसके लिए उन्होंने घने जंगल के बीच निर्जन लेकिन शांत जगह को अपना निवास बनाया था। वहीं वो दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करती। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां एक दिव्य आभा फैल गई थी। ऐसे में एक दिन न जाने कहां से भटककर लंकापति दशानन रावण वहां पहुंच गया। दुष्ट मायावी देवी वेदवती की सुंदरता को देखकर काम पीड़ित हो गया। गंदी नीयत उसकी आंखों में साफ साफ दिखने लगी। रावण को पहले लगा कि वो जंगल की कठिनाइयों में अकेले जीवन बिताने वाली देवी वेदवती को अपनी शक्ति और संपत्ति से प्रभावित कर अपनी रानी बना लेगा, लेकिन उसकी मंशा धरी की धरी रह गई। वेदवती ने उसे सीधे मुंह मना कर दिया। वेदवती का कहना रावण को ठेस की तरह लगा। वो किसी पागल पशु की तरह वेदवती पर झपटा और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। लंकापति के इस दुस्साहस के बाद शांत संयमी वेदवती चामुंडा की तरह गरजने लगी। उनका सुंदर रूप विकराल नजर आने लगा। अपने तप की शक्ति से उन्होंने अपने हाथ को चलाया और रावण की मुट्ठी में कैद उनके केश कट गए। दशग्रीव रावण, तेरे अपवित्र हाथों के स्पर्श के बाद मेरा ये नश्वर शरीर परमात्मा विष्णु की आराधना के योग्य नहीं रह गया है। अब तेरे इस दुस्साहस के कारण मेरे वर्षों का तप अधूरा रह जाएगा। लेकिन याद रखना, यदि जीवन में मैंने निष्पाप कर्म किए हैं तो मैं फिर एक धर्मात्मा पिता की संतान बनकर आऊंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी।